अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद अकील लेक्चर इन इंग्लिश फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने रिसेंटली एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं टेक्स्ट बुक्स को। और ये लेक्चर सीरीज बहुत बेनिफिशियल होगी खासतौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी के सेशंस का आगाज हो चुका है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेसन। 9th क्लास का लेसन नंबर 10 है। इससे पहले जो फर्स्ट 9 लेसन है उनकी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और मैंने प्रीवियस लेसन्स में भी ये बताया है कि हम हर लेसन को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं उस लेसन में यूज होने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स की, उनके सिनोनिम्स की, उनके एंटोनिम्स की, उनके नियरेस्ट वर्ड्स की, उस पूरी ग्लॉसरी की और उसके साथ साथ उसकी जो एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो यूनिट नंबर 10 है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ और इसमें हम डिस्कस करेंगे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ग्लॉसरी है इसको। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो केपीके की बुक्स का पैटर्न है उसमें हर 5th चैप्टर के बाद जो है वो रिवीजन दी हुई है और उस रिवीजन में वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं जो प्रीवियस 4 से 5 लेसन्स की एक्सरसाइज में हम करते हुए आते हैं। तो आज के इस लेसन में, आज के इस वीडियो में हम ये जो हमारा लेसन नंबर 10 है, जो यूनिट नंबर 10 है, इसकी ग्लॉसरी के बाद इसकी एक्सरसाइज को और उसके बाद वो जो रिवीजन एक्सरसाइजेस हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मिस हो जाए और उसमें से पेपर में कोई पोर्शन या कोई क्वेश्चन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें जी कि ये हमारे पास ग्लॉसरी है। वर्ड्स मीनिंग है डिसरप्ट। डिसरप्ट होता है डिसरप्शन क्रिएट करना। कोई किसी चीज की राह में कोई चीज स्मूथ चल रही है, हर्डल, बैरियर, डिफिकल्टी, हार्डशिप क्रिएट करना, रुकावट बनना, या किसी चीज में जो है वो टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू कंटिन्यू इन द नॉर्मल वे। कोई चीज जो है वो अपने एक फ्लो के साथ चल रही है और उसका वो जो फ्लो है उसमें, जैसे आप देखें कि अगर आप क्या करते हैं कि किसी भी चैनल के ऊपर कुछ देख रहे हैं तो एक लम्हे के लिए वो जो सिग्नल्स चले जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिसरप्शन बोलते हैं कि भाई वो डिसरप्ट हो गया। तो अब कोई भी चीज बड़े स्मूथ वे में चल रही हो तो उसमें जो वो कंटिन्यूटी ब्रेक होना, वो जो हर्डल क्रिएट होना, वो जो बैरियर क्रिएट होना, वो क्या है, वो डिसरप्शन के मीनिंग में आ जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए बेनिफिट। बेनिफिट जो है वो आपका एडवांटेज के मीनिंग में आ जाएगा, फायदा के मीनिंग में आ जाएगा, यूजफुल के मीनिंग में आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए फायदामंद हो, कोई ऐसी चीज जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। और उसके बाद आप देख लीजिए ड्रॉट। ड्रॉट जो है वो क्या है कि एक ऐसा दौरान या कहत साली की सेंस में हम यूज करते हैं। खुश्क साली की सेंस में हम यूज करते हैं एक ऐसा लंबा पीरियड जिसमें कोई बारिश ना हुई हो, तो ये इसके लिए हम ड्रॉट का वर्ड यूज करते हैं। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज लिटिल आर नो रेन। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रोप्राइटर्स की, द ऑनर ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, अब इसमें जब हम जैसे प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें इसी तरह से प्रोप्राइटर्स की बात करते हैं। प्रोप्राइटर्स जो है वो ऑनर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसमें प्रोप्राइटर्स ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनर ऑफ होटल, ऑनर ऑफ बिजनेस। और उसके बाद ट्रेड्स। ट्रेड्स जो है किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं, किसी चीज के फीचर्स को बोलते हैं, किसी चीज की खसूसियात को बोलते हैं। तो ट्रेड्स अ पार्टिकुलर क्वालिटी इन योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेड्स मैं कहूं तो आपकी पर्सनैलिटी की जो खूबियां हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं। उसके बाद आप देख लीजिए जेन इज अ यूनिट इनसाइड अ
cell which controls a particular quality in living things। तो ये जीन्स की अगर हम बात कर लें तो जीन्स जो है वो एक सेल के अंदर एक पार्टिकुलर यूनिट है लिविंग थिंग्स में। उसके बाद अगर हम नॉच की बात कर लें तो अ लेवल ऑन स्केल ऑफन मार्किंग क्वालिटी आर अचीवमेंट। जैसे हम टॉप नॉच की बात करते हैं तो नॉच जो है वो किसको, अचीवमेंट को, हाईएस्ट स्केल को, टॉप क्वालिटी को, इन चीजों को बयान कर रहा है। और क्या है कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो स्केल के ऊपर एक लेवल होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं जी एलिमेंट्स जो है वो इलनेस को बोलते हैं, डिजीज को बोलते हैं। जैसे हम सोशल एलिमेंट्स की बात करते हैं, सोशल इवल्स की बात करते हैं, तो ये इवल्स के मीनिंग में, डिजीज के मीनिंग में, इलनेस के मीनिंग में, बीमारियों के मीनिंग में आ जाएगा। उसके बाद बल्कीनेस है, बल्कीनेस उसमें लार्ज एंड डिफिकल्ट, बल्कि से है, हैवी से है, और इसमें जो है किसी का लीन शहीम होना, किसी का मोटा ताजा होना, और उसमें बहुत ज्यादा वजन होना। बल्कीनेस लार्ज एंड डिफिकल्ट टू मूव आर कैरी। और उसके बाद कंसीव है, टू फॉर्म एन आइडिया, कि हम किसी चीज की जो हमारी परसेप्शन है, किसी चीज की हमारी जो कंसेप्शन है, कॉन्सेप्ट से है, किसी चीज की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, किसी चीज के हम जो मीनिंग डिसाइफर करते हैं, किसी चीज को जो हम कॉनोटेट करते हैं। तो कंसीव टू फॉर्म एन आइडिया, अ प्लान इन योर माइंड, टू इमेजिन समथिंग। और उसके बाद स्टेगनेंट है, स्टेगनेंट जो है वो क्या होता है, जैसे चीज मूविंग है, मूविंग का जो ऑपोजिट है वो स्टेगनेंट है। अब मूविंग जो होता है वो मुतहर्रिक होता है और स्टेगनेंट जो है वो साकिन होता है। जैसे हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर स्मेल्स बैड, कि रुका हुआ पानी जो है वो बदबू देना शुरू हो जाता है। और जिंदगी को हम कहते हैं कि जिंदगी जो है वो हरकत का नाम है। तो जो स्टेगनेंट है वो साकिन को बोलते हैं, बेजान को बोलते हैं, जामिद को बोलते हैं, नॉट डेवलपिंग, ग्रोइंग आर चेंजिंग, कि कोई ऐसी चीज जो एक ही जगह पर ठहरी हुई हो, रुकी हुई हो, उसको हम स्टेगनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लें जी कि ग्रामर का कुछ है कि व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज के हवाले से मैं ऑलरेडी अपना डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेवर गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, नॉट हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज का ना सब्जेक्ट अपना होता है ना वर्ब अपना होता है। फ्रेज ना हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। क्लॉज जो है उसमें उसका सब्जेक्ट भी अपना होता है, वर्ब भी अपना होता है, वो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है और सम टाइम नहीं देता। अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, अगर कंप्लीट मीनिंग ना दे तो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसलिए और इसी तरह से सेंटेंस जो है वो हमें हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी अपना होता है, वर्ब भी अपना होता है। तो लेसन नंबर 9 में भी मैंने फ्रेज को भी डिस्कस किया, क्लॉज को भी डिस्कस किया, और उसके साथ जो है मैंने सेंटेंस को और सेंटेंस की टाइप्स जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की। तो अब यहाँ पे देख लें, फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मे हैव नाउन्स और वर्ब्स, के हो सकता है इसमें बट इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड एक्शन वर्ब, के इसमें नाउन या वर्ब तो हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट या एक्शन वर्ब नहीं होता, और फ्रेज जो है वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अब यहाँ पे लिविंग बिहाइंड द डॉग, स्मैशिंग इनटू अ फेंस, लिविंग बिहाइंड अ डॉग, हु लेफ्ट बिहाइंड द डॉग। और उसके बाद आप देखिए जी स्मैशिंग इनटू अ फेंस, किसी के भी पूरे मीनिंग नहीं। बिफोर द फर्स्ट टेस्ट, आफ्टर द डिवास्टेशन, बिटवीन इग्नोरेंस एंड इंटेलिजेंस, ब्रोकन इनटू द थाउजेंड्स ऑफ पीसेस बिकॉज ऑफ हर ग्लिटरिंग स्माइल। इन दीज एग्जांपल्स अबव यू विल फाइंड नाउन, इनमें नाउन है, डॉग है, फेंस है, टेस्ट है, डिवास्टेशन है, इग्नोरेंस है, इंटेलिजेंस है, थाउजेंड है, पीसेस है। यू आल्सो हैव सम वर्बल्स, लिविंग है हमारे पास, स्मैशिंग है, बट इन नो केस इन द नाउन फंक्शनिंग एज सब्जेक्ट, कहीं पे भी नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है। डूइंग अ प्रेडिकेट वर्ब, दे आर ऑल फ्रेजेस। अब यहाँ पे नाउन या वर्बियल्स मौजूद है लेकिन नाउन जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर रहा, और जो वर्बियल्स है वो एक्शन वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रहे। इसलिए हम इन अदर वर्ड्स ये कह देते हैं कि भाई सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता फ्रेज के अंदर। तो अब इसमें देख लें जी कि व्हाट इज क्लॉज है आगे। तो क्लॉज इज अ सब्जेक्ट, क्लॉज इज अ सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड अ प्रेडिकेट और ग्रुप। आसान कर देता हूं बात को, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज लफ्जों का ऐसा मजमूआ है जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। इट समटाइम्स गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, कभी कभी हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। जब कंप्लीट मीनिंग दे तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जब कंप्लीट मीनिंग ना दे तो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और जब क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी अपना है, तो वो सेंटेंस वाली दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी, हम इसमें अगर बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट में
ओनली वन क्लॉज लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट में हैव ओनली वन रूम और अ सेंटेंस, कि अगर एक क्लॉज में एक सेंटेंस होता है तो वो सिंपल, अगर एक सेंटेंस में एक क्लॉज होता है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए जी, आइडेंटिफाई फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फ्रेजेस कौन से हैं और उनकी टाइप हमने बतानी है। ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ये हमारे पास फ्रेज है और ये क्या है, नाउन फ्रेज है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है। द प्रिंसिपल वाज एन ओल्ड मैन ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन, तो ये एन ओल्ड मैन ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और उसके बाद आप देखें जी, द वर्कर्स बिलोंग टू अ ट्राइब डिवेलिंग इन द हिल्स, तो ये हमारे पास वर्बल फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। देयर आई मेट अ बॉय विद रेड हेयर, तो अ बॉय विद रेड हेयर हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। ओनली अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी, अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी कैन बाय अ कार ऑफ सच ब्यूटी एंड पावर, तो ऑफ सच ब्यूटी एंड पावर, अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास नाउन फ्रेजेस हैं। और इसी तरह से आप देख रहे हैं जी, ही रोट अ टर्बन, सॉरी ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ गोल्ड, तो ये भी नाउन फ्रेज है। और ये ही वाज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, नाउन फ्रेज है। और ही रैन विद ग्रेट स्पीड, तो ये भी नाउन फ्रेज है। तो ये हमने बात की फ्रेजेस की, इनमें से देख लें कि ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं कोई भी हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ये फ्रेज है और ये नाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, नाउन फ्रेज आ जाएंगे। सिर्फ एक ये जो है ये वर्ब फ्रेज आ जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं तो आप ये देखें जी कि यहाँ पे हमारे पास है टोटल रिवीजन। अब रिवीजन क्या है, यूनिट नंबर 6 टू यूनिट नंबर 10 के अंदर हमने जितने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया उन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से हम एमसीक्यूज, फर्दर एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिवीजन को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसमें सिर्फ इसको उर्दू में बोलते हैं द टीम हैज हैड इनफ प्रैक्टिस, द टीम हैज हैड इनफ प्रैक्टिस। ये इनफ जो है ये हमारे पास क्या है, इनफ हमारे पास नाउन है और सॉरी प्रैक्टिस हमारे पास नाउन है और इनफ जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। शी डिड नॉट ईट एनी फ्रूट, तो ये एनी हमारे पास जो है ये एडजेक्टिव और फ्रूट नाउन है। ही इज अ नॉइजी बॉय, नॉइजी एडजेक्टिव है और बॉय जो है वो नाउन है। दे शोड मच पेशेंस, पेशेंस हमारे पास जो है ये एडजेक्टिव है और मच जो है ये सॉरी पेशेंस हमारे पास नाउन है और मच हमारे पास जो है ये एडजेक्टिव है। दिस इज अ पाकिस्तानी क्लॉथ, तो क्लॉथ हमारे पास नाउन है और पाकिस्तानी हमारे पास एडजेक्टिव है। और प्रॉपर नाउन से बनने वाला जो एडजेक्टिव होता है वो उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव भी बोलते हैं और उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर में पाकिस्तानी का पी कैपिटल होगा, प्लेयर का पी स्मॉल होगा और उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये पाकिस्तानी क्लॉथ में जो पाकिस्तानी है ये एडजेक्टिव है और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। उसके बाद आप देखिए जी, चेंज दीज वर्ड्स इनटू एडजेक्टिव्स एंड राइट देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, वन इज डन फॉर यू। तो इसमें आप ये देख लें कि जो हम बात करते हैं एडजेक्टिव की डिग्रीज की, एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं वो हमारे पास 3 डिग्रीज हैं। पहली डिग्री जो है वो हमारे पास सिंपल डिग्री होती है, दूसरी डिग्री जो है वो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है, तीसरी डिग्री जो है वो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री हम यूज करते हैं विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन, सेकंड डिग्री जो है वो कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं, 1 to 1 कंपैरिजन जब होता है, और थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब एक चीज का ज्यादा के साथ हमने कंपैरिजन करना हो। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमने इनके एडजेक्टिव्स बनाने हैं, कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, इनके एडजेक्टिव्स बनाएंगे और फिर उनकी जो है वो फॉर्म्स हम आगे बनाएंगे। तो एडजेक्टिव में पहले आप देख लें कि सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास लव दिया हुआ है और लव जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और लव जो है वो वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। अब सेंटेंस में इसका यूजेज हमें बताएगा कि लव जो है वो यहाँ पे वर्ब है या नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई लव यू, तो यहाँ पे लव वर्ब है, और मैं कहता हूं लव ऑफ पेरेंट्स इज मैचलेस, तो यहाँ पे लव जो है वो नाउन है। तो अब इनसे हमने क्या करना है, एडजेक्टिव बनाने हैं। तो अब यहाँ पे देख लें जी कि लव से हमने पहला जो एडजेक्टिव बनाया वो क्या किया, लवली, और इसमें अगर हम देखेंगे लवली तो इसको आप देख लें कि हम इसको कर सकते हैं मोर लवली और मोस्ट लवली, और ये दोनों तरह से कुछ वो होते हैं एडजेक्टिव्स जो दोनों तरह से बन जाते हैं। तो इसका लवलीस्ट भी बन जाता है, लेकिन मोर लवली आ गया यहाँ पे और मोस्ट लवली, मोस्ट
लवली। ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसकी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री आ गई, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ग्रेसफुल आ गया, इसी तरह से मोर ग्रेसफुल और मोस्ट ग्रेसफुल, मोर ग्रेसफुल, मोस्ट ग्रेसफुल। अब मैंने एडजेक्टिव की फॉर्मेशन में बताया था कि एडजेक्टिव को हम दो तरीकों से बनाते हैं, सेकंड और थर्ड डिग्री। एक होता है उसमें कि अगर हमारे पास सिंगल सिलेबल वर्ड हो, यानी एक वाउल साउंड वाला वर्ड हो, तो उसकी एंड पे हम ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ईएसटी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अगर मोर देन वन सिलेबल हो तो फिर हम सेकंड डिग्री में मोर लगाते हैं और थर्ड में मोस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे म्यूजिकल और मोर म्यूजिकल, मोस्ट म्यूजिकल, जूसी, मोर जूसी, मोस्ट जूसी, फुलिश, मोर फुलिश, मोस्ट फुलिश, डस्टी, डस्टियर, डस्टियस्ट भी हो सकता है, चाइल्ड, चाइल्डिश, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, मोर चाइल्डिश, मोस्ट चाइल्डिश, डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल। ये इसकी डिग्रीज बन जाएंगी। अब आ जाएगी यूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। करेक्ट डिग्री हमने यूज करनी है। अब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, ये देखिए, ये सारी पॉजिटिव डिग्रीज दी हुई है। अब हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। दिस इज द टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन। अब एक ट्री का कंपैरिजन जो है वो किसके साथ है, पूरे गार्डन के साथ है, तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आ गया, दिस इज द टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन। और उसके बाद आप देख लेंगे, शी इज अ वाइज वुमन। अब शी इज अ वाइज वुमन, शी का हमने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया, तो हमने पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज कर दी। ही इज द डैश ऑफ ऑल ब्रदर्स। अब ही का जो कंपैरिजन किया हमने ऑल ब्रदर्स के साथ किया है, तो इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल ब्रदर, ये दी आ गया और ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये अब हमने कंपैरिजन किया प्रिवेंशन का किसके साथ, क्योर के साथ, तो इसमें 1 to 1 कंपैरिजन है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री बेटर आ गई। और योर कंपोजिशन इज द वर्स्ट ऑफ ऑल, बैड की जो थर्ड डिग्री है वो वर्स्ट आ गई। आपकी कंपोजिशन का सबके साथ कंपैरिजन किया गया तो वर्स्ट ऑफ ऑल बन गई है। मैंने आपको बताया कि जब हम क्या करते हैं कि विदाउट मेकिंग कंपैरिजन किसी की खूबी बयान करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। जब हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन 1 to 1 कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, जब एक का कंपैरिजन सारों के साथ करते हैं तो उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। इसी तरह से आप देख लें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस वीडियो में भी समझाया है कि सैश कॉम होता है, उसमें हम साइज को, एज को, ये मैं दोबारा यहाँ पे आपको लिख देता हूं कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, अगर एक नाउन के लिए आपके पास एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे, SASHCOMP। ये वाला एस जो है ये साइज, ये एज, ये शेप, ये हाइट, ये कलर, सी कलर के लिए, MO ओरिजिन, O ओरिजिन, M मटेरियल और P पर्पस। ये है एडजेक्टिव का ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें से फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक ये साइज है, हाइट है और ओरिजिन है, ठीक है। तो हमने इन तीनों को ही इसके अकॉर्डिंग लगाना है, बाकी बीच में है ही नहीं तो वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। तो ऑल द स्टूडेंट्स लाइक द डैश टीचर। अब यहाँ पे देखिए जी, न्यू आ गया, ठीक है, उसके बाद आ गया हैंडसम इंग्लिश टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप ये देख रहे हैं कि न्यू हैंडसम इंग्लिश टीचर, तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑर्डर है, ही रिसेंटली मैरिड ब्यूटीफुल यंग पंजाबी वुमेन। और उसके बाद दिस इज अ वंडरफुल न्यू पाकिस्तानी मूवी, ही इज डैश प्लेयर। तो इसमें देख लें, ही इज स्मार्ट ब्रेव पाकिस्तानी प्लेयर, इट इज द लार्ज ब्लू मेटल कंटेनर। उसके बाद आप देखें जी, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नेक्स्ट टू ईच एडवर्ब आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द 5 क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय। आपको पता है एडवर्ब व्हेन को, वेयर को, हाउ मेनी को, हाउ मच को आंसर करते हैं। अब हमने एडवर्ब को एज ही रैन क्विकली, ही
सडनली स्टम्बल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये दो एडवर्ब है, क्विकली और एक सडनली। अब क्विकली आ गया, हाउ को आंसर कर रहा है, और व्हेन को आंसर क्या कर रहा है, सडनली। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए वेदर फोरकास्ट फ्रीक्वेंटली मेक मिस्टेक्स। फ्रीक्वेंटली होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन को आंसर करता है, तो इसने हाउ ऑफन को आंसर कर दिया। इफ यू विल वेट हियर मिस्टर खान विल सी यू शॉर्टली। अब हियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसने वेयर को आंसर किया, और शॉर्टली जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसने व्हेन को आंसर किया। इसी तरह से the extremely first storm damaged the town extensively। extensively आ गया जी एडवर्ब, और what degree मतलब at what level, किस हद तक। the load shifted slightly and the truck lurched dangerously। ठीक है, अब slightly आ गया what extent के लिए, और dangerously आ गया how के लिए। तो ये डिफरेंट एडवर्ब्स हैं जो आंसर कर रहे हैं when को, where को, how many को, how often को, at what extent को। उसके बाद आप देख रहे हैं जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की करेक्ट डिग्री को हमने सिलेक्ट करना है। शी, आपको पता है कि एडवर्ब जो है वो क्या करता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। माई यंगर ब्रदर प्लेज हॉकी बेटर देन मी। अब ये यहाँ पे बेटर, कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि बेटर जो एडजेक्टिव है ये एडवर्ब की सेंस में भी यूज होगा। प्लेज हॉकी बेटर, प्लेज बेटर में जब बेटर आएगा तो ये बेटर एक्चुअली क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद शी सिंग्स वेल, सिंग्स जो है ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, और वेल जो है वो हमारे पास क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। शी वर्क्स मोर क्विकली देन मी। अब यहाँ पे क्विकली देन मी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके काम का मेरे काम के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो मोर क्विकली आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ही लिसन टू मी केयरफुली आ जाएगा, मोर केयरफुली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। द प्लेयर हिट द बॉल फोर्सफुली, ठीक है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है। द प्लेयर हिट द बॉल फोर्सफुली, अगर आगे देन होता तो फिर हम कहते मोर फोर्सफुली देन हिम। तो यहाँ पे फोर्सफुली, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। और इसमें देख रहे हैं जी कि ये हमने जो यूज किया, ये हमने कुछ एडवर्ब्स को यूज किया। पहले में हमने एडवर्ब बेटर यूज किया, दूसरे में वेल है, और उसके बाद मोर क्विकली है, देन केयरफुली है, और फोर्सफुली है। अब कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं जो एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होते हैं, वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। उनमें आपने ये देखना है कि सेंटेंस में वो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं। इफ दे आर मॉडिफाइंग अ वर्ब, एनी अदर एडवर्ब आर एडजेक्टिव, तो वो एडवर्ब होंगे, और अगर वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव होंगे। तो इसी तरह से आप देख लें जी, यूज द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको उन्होंने कहा जी कि हमने क्या करना है कि सेंटेंसेस में यूज करना है। तो बेटे पेपर में इस तरह का जो क्वेश्चन है वो नहीं आता, क्यों? क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड होना है। तो ये सिंपल से एडवर्ब्स हैं, इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे। उसके बाद जी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेजेस इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड एडवर्ब। हमारे पास एडवर्ब मौजूद है, और उन एडवर्ब को हमने एडवर्बियल फ्रेजेस में, एडवर्ब होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एनी अदर एडवर्ब को या एडजेक्टिव को। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड, और एडवर्बियल फ्रेज जो वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो काम यही करता है एडवर्ब वाला ही, लेकिन वो क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अब इसमें देखें जी, अली रैन क्विकली, ठीक है, अली रैन विद ग्रेट स्पीड। यहाँ पे जो एग्जांपल दी है इससे मैं आपको समझा दूं कि ये क्विकली जो है हमारे पास एडवर्ब है। अब इसको हमने एडवर्बियल फ्रेज बनाना है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, विद ग्रेट स्पीड। क्विकली का हमने एडवर्बियल फ्रेज क्या बनाया, विद ग्रेट स्पीड। इसी तरह से आ जाए जी, ही आंसर्ड मी रूडली, तो रूडली का हमने जो एडवर्बियल फ्रेज बनाया वेरी हार्शली। दे फेल स्टोन हेयर, हेयर का हमने बनाया एट दिस प्लेस। और उसके बाद शी इज स्लीपिंग नाउ, इसका एडवर्बियल फ्रेज बनाया राइट नाउ। शी अटेम्प्टेड द पेपर केयरफुली, केयरफुली का एडवर्बियल फ्रेज बनाया विद ग्रेट केयर। नेक्स्ट फिर माय ब्रदर ड्राइव्स केयरफुली, तो माय ब्रदर ड्राइव्स विद ग्रेट केयर। उसके बाद देख लें जी, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारे पास, इसमें अगर हम बात कर लें तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, बिटवीन, विद, टिल, फॉर, बीनीथ, अक्रॉस, अराउंड, अबाउट, ऑफ, फ्रॉम। तो ही इज फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ जो है ये
फ्रेजल वर्ब के मीनिंग में भी यूज होता है। फॉन्ड ऑफ होता है किसी चीज का शौकीन होना, ईगर होना, तो ही इज फॉन्ड ऑफ टी। शी वाज वेरी एंग्री विद मी, किसी पर्सन के साथ नाराज होना एंग्री विद होता है, किसी आइडिया के साथ किसी चीज पे नाराज होना एंग्री एट होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट आ गया, दे वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। और इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट आप देख लीजिए कि ही विल रीच इन अबाउट 20 मिनट्स, रीच इन अबाउट आएगा। माई विलेज इज अक्रॉस द रिवर, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन आ जाएगा। और इसके बाद दे आर सिटिंग अंडर द ट्री आ जाएगा। देयर इज अ रिवर बिटवीन टू सिटीज, अब दो की बात हो रही हो तो बिटवीन होता है, दो से ज्यादा के लिए हम अमंग यूज करते हैं। वेट टिल टुमारो। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए कि यूज द फॉलोइंग प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, के जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं इनको हमने क्या करना है कि सेंटेंसेस में यूज करना है। अबाइड बाई है, एब्सेंट फ्रॉम है, एक्यूज्ड ऑफ है, अपीयर बिफोर है, केयर फॉर है और डाइड ऑफ है। तो अब इसके बाद देखिए जी नेक्स्ट है, तो ये अबाइड बाई होता है पाबंदी करना, वैसे अपीयर फॉर किसी के सामने जाहिर होना, एब्सेंट फ्रॉम कहीं से गैर हाजिर होना, केयर फॉर किसी के लिए किसी को लुक आफ्टर करना, किसी के लिए वरी होना, केयर शो करना, कंसर्न शो करना, एक्यूज्ड ऑफ किसी चीज का इल्जाम लगना और डाइड ऑफ किसी बीमारी की वजह से मर जाना। तो अब इसमें देख लें जी कि put a tick in the correct box to show whether it is a simple or compound sentence. Then circle the conjunction in the compound sentences. अब मेरा बेटा ये देखें, it is very hot in the afternoon. It is very hot in the afternoon, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही क्लॉज है और वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद देख लें जी आई एम लिविंग नाउ, ये हमारे पास एक क्लॉज आ गया इंडिपेंडेंट। और उसके बाद बट आई विल बी बैक इन एन आवर्स टाइम, ये आई विल बी बैक इन आवर्स टाइम, ये बट जो है ये हमारे पास कंजंक्शन आ गई, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये दूसरे वाला हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बन गया। डैड टुक आउट 1,000 रुपीज नोट, डैड took out 1,000 rupees notes and gave it to the cashier, ये हमारे पास इसमें कंजंक्शन आ गई और गेव। अब यहाँ पे ना यही वाला सब्जेक्ट जो है ना ये आगे अप्लाई हो रहा होता है। डैड टुक आउट 1,000 रुपीज नोट एंड डैड गेव हिम, यहाँ पे हम दोबारा डैड यूज नहीं करते लेकिन यही सब्जेक्ट अप्लाई हो रहा है। एंड गेव इट टू द कैशियर, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आ गया। और उसके बाद देखें द फिशरमैन वेंट आउट इन द मॉर्निंग एंड केम बैक विद अ लॉट ऑफ फिशेस, तो ये हमारे पास एंड और ये हमारे पास फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड आ गया। She said goodbye to everyone, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस आ गया, इसमें एक ही क्लॉज है। इस तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो एवरी कंट्री सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस आ गया है 6th वाला। और इसमें आप देख लीजिए कि वी वर प्लानिंग टू गो टू द जू बट आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, बट जो है ये कंजंक्शन है। मिसेस नहीद वाज नॉट फीलिंग वेल, सो ये कॉमा प्लस सो आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और इसी तरह से अंकल खान की अगर हम बात कर लें तो इज टीचिंग मी टू ड्राइव, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है इसमें। वुड यू लाइक टू गो टू द म्यूजियम और टू द जू, ठीक है। अब फैन बॉयज कंजंक्शन में जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है वो फैन बॉयज होती है। फैन बॉयज, एफ फॉर ए एंड एन नॉर, बी बट ओ और वाई येट एस सो, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं और टू द जू, तो ये हमारे पास बुनियादी तौर पे सिंपल सेंटेंस है। और नेक्स्ट इसमें देख लें जी कि हमारे पास है जी आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। हमने पहले फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है। यू कैन बाय इट इन ऑल प्लेसेस, इन ऑल प्लेसेस ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। ही रिप्लाइड इन अ वेरी रूड मैनर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजेक्टिव फ्रेज आ गया। और विदाउट एनी वरीज, ये विदाउट आ गया तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। अंडरलाइन द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और नाउन क्लॉज। तो द
Engler said that he had not caught any fish that morning। तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज आ गया। उसके बाद I wondered if she was free, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज आ गया। और इसी तरह से आप ये देख लें कि नेक्स्ट दो he did not receive formal schooling, he is clever and industrious, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज आ गया। The boy who misbehaved in the class, एडवर्ब क्लॉज आ गया। और he who laughs best, एडवर्ब क्लॉज आ गया। तो ये बेटा हमने लेसन नंबर 10 को डिस्कस किया। और लेसन नंबर 10 के बाद जो है रिवीजन की जो एक्सरसाइजेस थी, जिसमें यूनिट नंबर 6 टू यूनिट नंबर 10 जो है जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े उनको रिवाइज किया। और उन तमाम के जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, हमने डिस्कस किया उन कॉन्सेप्ट्स को। इसमें जो हमने रिवीजन में देखा, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव को देखा, एडजेक्टिव की फॉर्मेशन को देखा, एडजेक्टिव की डिग्रीज को देखा, एडवर्ब को देखा, एडवर्ब और एडजेक्टिव का डिफरेंस देखा, एडवर्ब के साथ हमने एडवर्बियल को देखा, एडवर्ब और एडवर्बियल का डिफरेंस देखा। और इसी तरह से फिर हमने सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज को देखा, फिर प्रेपोजिशन को देखा, प्रेपोजिशन का यूजेज देखा, प्रेपोजिशनल फ्रेज देखे। तो ये हमने सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व की और होप्स हो मेरा बेटा आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के हमारे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई भी बच्चा सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा हर सब्जेक्ट का जो सेशन है उसका 2 मंथ्स ड्यूरेशन है और उसके 6000 चार्जेस होते हैं। और उसमें अगर आप अब ज्वाइन करते हैं तो आपके ज्वाइन करने से पहले जो काम हो चुका है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके नोट्स और हर टॉपिक का टेस्ट, जितना भी काम हो चुका है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी क्लास ग्रुप में आपका साथ साथ चलेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।